क्या सन 1962 में विश्व युद्ध की आग भड़केगी? भविष्यवाणियों की कितनी बातें सत्य होती हैं, अथवा समाचार पत्रों में प्रायः जो भविष्यवाणियां प्रकाशित होती रहती हैं, उनमें से कितनी ठीक निकलती हैं, इस वाद विवाद में यहाँ नहीं पड़ना चाहते। पर हमारा कथन यह है कि जब से मानव जाति के इतिहास का पता चलता है, तब से सभी देशों और जातियों में भविष्यवक्ता होते आए हैं, और उनमें से कितने ही नाम हजारों वर्ष बीत जाने पर आज भी कायम हैं। यहूदी लोगों के इतिहास में तो भविष्यवाणियों का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। ईसाइयों की बाइबल के भविष्य कथन भी बड़े अद्भुत और महत्वपूर्ण हैं। भारतवर्ष में त्रिकालदर्शी महात्मा सदा से पाए जाते हैं। यहाँ के योग सिद्ध पुरुषों के लिए भविष्य दर्शन एक बहुत मामूली सी बात मानी जाती है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि भविष्य को जान सकना कोई असंभव बात नहीं है। हाँ, हर एक ज्योतिषी या साधु बाबा की भविष्यवाणी को ब्रह्म वाक्य समझकर उसके पीछे आंख बंद करके चल पड़ना भी समझदारी की बात नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि किसी भविष्य पर तभी विश्वास करें जबकि उसके विषय में गंभीर रूप से विचार कर लें और उसके आगे पीछे की अन्य घटनाओं से मिलाकर उसकी संभावना का अनुमान लगाएं। इस समय संसार में तीसरे महायुद्ध की चर्चा सबसे अधिक सुनाई पड़ रही है। 2-4 महीने के भीतर कहीं न कहीं ऐसी घटना हो ही जाती है जिससे संसार की शांति भंग होने के लक्षण जान पड़ते हैं और युद्ध सामग्री से लदे जहाज अपने अड्डों को छोड़कर मैदान में निकल आते हैं। फार्मोसा, मिस्र, लेबनान, इराक, पश्चिमी जर्मनी में ऐसी हलचलें 2-3 वर्ष के भीतर ही देखी जा चुकी हैं। हमारा और संसार का सौभाग्य है कि शांति प्रेमियों के प्रयत्नों से अभी तक के संकट किसी प्रकार टल गए और हम एटम और हाइड्रोजन बम के रौद्र रूप दर्शन से बचे रहें। पर जैसी कहावत है, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। मूल कारणों के ज्यों का त्यों बने रहने पर ये ऊपरी उपचार कब तक काम देंगे। अमेरिका और रूस की तैयारियां बराबर चल ही रही हैं और जानकार लोगों का ख्याल है कि ये बादल कभी न कभी बरस कर ही रहेंगे। ज्योतिषी लोग तो बराबर तीसरे महासमर की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व अखंड ज्योति के अंक में अनेक विद्वानों की भविष्यवाणियां प्रकाशित की गई थी, जिसमें सन 1962 और उसके आसपास के समय में संसार का नाश करने वाले महासमर की भविष्यवाणी की गई थी। अब 22 अप्रैल 1959 के दैनिक हिंदुस्तान नई दिल्ली में फिर एक वैसी ही भविष्यवाणी छपी है, जिसका एक अंश यहाँ दिया जाता है। फलित ज्योतिष की दृष्टि से नवंबर 1961 से 1965 तक विश्व का भविष्य संकटमय जान पड़ता है। 1962 में 8 ग्रहों की युक्ति के कारण विश्व युद्ध हो सकता है। यह युद्ध अमेरिका और रूस के मध्य जर्मनी और बर्लिन समस्या को लेकर छिड़ सकता है। संभवतः विश्व युद्ध का आरंभ 16 जनवरी 1962 को होगा और केवल 6 महीने चलेगा। उससे ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की और पाकिस्तान और ईरान पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। गुप्त योग के अनुसार अंततः दोनों लड़ने वाले पक्ष भारत से संधि करवाने की प्रार्थना करेंगे। तटस्थ भारत के सद्प्रयत्नों से शीघ्र ही शांति स्थापित हो जाएगी। इस प्रकार सन 1962 में संसार संकट उत्पन्न होने की संभावना अनेक लोग प्रकट कर चुके हैं। और तो क्या, उत्तर प्रदेश के ज्योतिष प्रेमी प्रधानमंत्री श्री संपूर्णानंद जी ने भी एक बार इस संभावना का समर्थन किया था। जैसा हम ऊपर कह चुके हैं कि ऐसी भविष्यवाणियों को उसी दशा में सच माना जा सकता है जब किन्हीं अन्य स्रोतों से भी उसका समर्थन होता हो। संयोग से हमको 2 प्रमाण मिले हैं जो अब से बहुत पुराने होने पर ठीक इसी संभावना को प्रकट करते हैं। अब से ठीक 20 वर्ष पहले इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्र सतयुग के मार्च 1940 के अंक में पृष्ठ 50 पर एक लेख छपा था, जिसका शीर्षक है पृथ्वी का भार हल्का होगा, और लेखक हैं स्वामी कृष्णानंद जी सरस्वती। वह एक लंबा लेख है, इसलिए हम उसका कुछ अंश ही यहाँ देते हैं। नीचे जो उदाहरण दिया जाता है उसका एक एक शब्द सतयुग से ज्यों का त्यों दिया जा रहा है।
सन 1913 के जून मास का जिक्र है कि मैं अपने मित्र राय बहादुर कप्तान बलवीर सिंह से मिलने के लिए उनके ग्राम रामपुर पंजाब गया। वहां जाकर मैंने क्या देखा कि एक साधु महात्मा पलंग पर लेटे हुए हैं और राय बलवीर सिंह उनके पास फर्श पर बैठे हुए हैं। उन दिनों मेरा साधु महात्माओं में विश्वास नहीं था और मैं किसी साधु के चरण छूना अपनी हतक समझता था, परंतु न मालूम मैंने जाते ही उन महापुरुष के चरणों में सिर रख दिया। उन्होंने बड़े स्नेह से मुझे बैठ जाने का इशारा किया। मैंने वहां बैठकर अनुभव किया कि इस स्थान में शांति है। साथ ही चित्त में यह संकल्प उठा कि यह विलक्षण साधु कैसे हैं। शाम को वह महापुरुष उठे और ठंडाई पीकर उपदेश देने लगे। वह बराबर 4 घंटे तक उपदेश देते रहे, पर हम लोगों को यह पता न लगा कि कितना काल व्यतीत हो गया है। दूसरे दिन वह 8 बजे फिर उपदेश देने लगे और उपदेश देते देते 2 बज गए। आज के उपदेश का सार था कि सतयुग आएगा। यह शब्द सुनते ही मेरे चित्त में संकल्प उठा कि अभी तो कलयुग की बहुत मियाद बाकी है, अभी से सतयुग कैसे आवेगा। इस संकल्प के उठते ही उन्होंने उसी क्षण इसका इस प्रकार समाधान कर दिया कि प्रत्येक युग में दूसरा युग वर्तता है, यह प्रकृति का नियम है। सतयुग में भी कलयुग वर्ता था, इसी प्रकार अब कलयुग में सतयुग वर्तेगा। इसके बाद उन्होंने फिर फरमाया कि सृष्टि की वर्तमान अवस्था ऐसी हो गई है कि यदि अब सतयुग न आवे तो यह सृष्टि अधिक समय तक स्थिर ही नहीं रह सकती है। कारण मनुष्यों की शक्ति इतनी हीन होती जा रही है कि यदि अब सतयुग न आवे तो यह 200 वर्ष में ही नष्ट प्रायः हो सकती है, और ऐसा भगवान को दृष्ट नहीं है। इसलिए इस काल चक्र को कायम रखने के लिए भगवान को बीच में सतयुग रूपी टेका आधार लगाकर इसका स्थिर रखना आवश्यक है। साधन। अत्यंत अशांति और घोर कलयुग का कारण जनसंख्या की वृद्धि है। इसलिए भगवान संसार की वर्तमान जनसंख्या को घटाकर 1/4 या 1/3 कर देंगे। फिर रोटी का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। सबको अपने ही देश में काफी रोटी मिल जाएगी। इसलिए दूसरे देशों की विजय की लालसा ही शेष न रहेगी। सबको स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। मजहबों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। ऊंच नीच का प्रश्न हल हो जाएगा। इसलिए सामाजिक वैमनस्य शांत हो जाएगा। सबको मनुष्य समझा जाएगा। भातृभाव की स्थापना हो जाएगी। राजनैतिक और आर्थिक गुत्थियां ऐसी हल हो जाएंगी कि न तो कोई भूखा रहेगा और न किसी पर अन्याय हो सकेगा। फिर एक बार राम राज्य आ जाएगा। परंतु राम राज्य स्थापना होने से पहले भगवान अपने 4 दूत भेजेंगे जो जनसंख्या को कम करेंगे। वह यह है: लड़ाई, बीमारी, अकाल, अग्नि का लगना। जब सन 1914 का जर्मन का युद्ध छिड़ा, उस समय हम लोगों ने पूछा, क्यों महाराज जी, क्या यही लड़ाई नाश का कारण होगी? उस समय श्री महाराज जी ने फरमाया, नहीं, यह लड़ाई तो साधारण है। इसके पीछे एक और लड़ाई होगी जिसमें बड़े भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होगा जो अब तक कभी सुना भी नहीं गया है। लड़ाई में तो मनुष्य मरेंगे ही, परंतु उससे कई गुना अधिक मनुष्य उन विषैली वस्तुओं के प्रयोग से मरेंगे जिनका जहर समस्त संसार में फैल जाएगा और उनको ऐसी बीमारियां हो जाएंगी जिनसे मनुष्य का बचना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। ऐसा कब होगा? यह उपदेश तो हमने सन 1913 में सुना था। इसके बाद सन 1934 का जिक्र है कि एक आदमी आश्रम में आया। उस समय श्री महाराज जी ने फिर सतयुग आने का जिक्र किया। वह कुछ साहसी आदमी था। उसने झट प्रश्न कर दिया, महाराज जी, वह सतयुग कब आवेगा? महाराज जी ने फरमाया, 30 वर्ष के भीतर भीतर सतयुग आ जावेगा। इससे पाठक अनुमान लगा लेवें कि सतयुग कब आएगा। दूसरा उदाहरण अगस्त 1944 के सतयुग में प्रकाशित श्री पवन कुमार के लेख का है। वे कहते हैं, इस समय लोगों को जैसे जैसे लड़ाई कुछ सुलझती दिखलाई पड़ती है, उनका ध्यान भारत के भविष्य की ओर आकर्षित हो रहा है। वर्तमान महायुद्ध अभी अपूर्ण रहेगा। संवत 1920 सन 1963 में क्षय मास है, अर्थात 1 वर्ष में 11 महीने ही होंगे। उस समय तीसरा संसार व्यापी महायुद्ध अवश्य होगा।
इन कारणों से हमको अभी सुख शांति की आशा करना व्यर्थ है। हम फिर कह देना चाहते हैं कि हम सब भविष्यवाणी पर ज्यों का त्यों विश्वास कर लेने के पक्ष में नहीं हैं, पर हम यह भी नहीं मानते कि भविष्य को जान सकना सर्वथा असंभव है। मनुष्य में ऐसी शक्तियां हैं जिनको विकसित करने से वह होनहार घटनाओं को जान सकता है। जिस प्रकार सब लोग दूसरे व्यक्तियों के मन की बात नहीं जान सकते, पर मनोवैज्ञानिक और मेस्मरिज्म आदि गुप्त विद्याओं का अभ्यास करने वाले दूसरों के मन में उठने वाले विचारों को जान लेते हैं, उसी प्रकार भविष्य की घटनाओं का ज्ञान भी अभ्यास द्वारा हो सकना संभव है। अब जब हम देखते हैं कि वर्तमान राजनीतिक संघर्ष और दांव पेचों के फल से सन 1962 के आसपास युद्ध का छिड़ना कुछ भी असंभव नहीं है, और उसी बात को हम एक 20 वर्ष पुराने लेख में देखते हैं, जबकि रूस और अमेरिका मित्र बनकर जर्मनी से लड़ रहे थे और वर्तमान संघर्ष की किसी को कल्पना न थी, तो हमको कहना पड़ता है कि भाई वर्तमान भविष्यवाणियों के अनुसार अगर 1962 में महासमर आरंभ हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात न होगी। इस युद्ध के फलस्वरूप संसार में होने वाले महानाश की बात तो वह तो सर्वविदित है। उपर्युक्त उद्धरण में महात्मा जी ने संसार में 1/4 या 1/3 मनुष्यों के बचने की भी बात कही थी, पर आजकल के वैज्ञानिक और राजनीतिज्ञ तो कहते हैं कि हमारे पास इतने हाइड्रोजन बम हैं कि हम 3 दिन के भीतर दुनिया के एक मनुष्य को मार सकते हैं। इन हथियारों और बमों की वास्तविक शक्ति का वर्णन फिर कभी किया जाएगा। अखंड ज्योति, जुलाई 1959, पृष्ठ संख्या 22, 23, 24, 25। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।